क्या झनक ने कर दी है बिपाशा की मदद करके सबसे बड़ी गलती? क्या झनक ने मार ली है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी? बिपाशा क्या अगला टारगेट करने वाली है झनक को? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि बिपाशा खूब आंसू बहा रही है, रो रही है और झनक जो है यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ा चुकी है। यहाँ कोई बिपाशा की मदद करे या ना करे, लेकिन झनक को महान बनने का शौक ही इतना है कि वो सबके ही मैटर में कूद पड़ती है और उसकी क्या इंसल्ट हो रही है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर वो सबकी मदद करने के लिए चली जाती है। और शायद झनक को ये नहीं पता कि उसकी यही सबसे बड़ी भूल है, वो सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती है। यहाँ पे वो महान बनने के चक्कर में, बिपाशा की मदद करने के चक्कर में आप देखने वाले हैं कि बिपाशा कभी भी नहीं बदलने वाली। फिलहाल उसके सामने जो सिचुएशन है, जो उसके हालात है, तो झनक उसकी मदद कर रही है, उसे अच्छा तो लग रहा है, वो झनक का भरपूर मदद भी लेगी और उसका फायदा भी उठाएगी। लेकिन अब आप देखने वाले हैं उसकी जो भी हालत हुई है ना, अब किसी न किसी पे तो उसका गुस्सा वो उतारेगी ही। लाल तो उसके बात सुन ही नहीं रहा, उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करना चाहता है। झनक यह भरपूर बिपाशा का सपोर्ट कर रही है और यहाँ पे लाल को समझाने की कोशिश कर रही है। लाल यहाँ किसी की बात नहीं सुन रहा, लेकिन बिपाशा के अंदर जो आग भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, इस सब का बदला वो झनक पर उतारेगी। जी हाँ, ये झनक पर इसका सारा बदला उतारेगी और इस सब का बदला वो झनक से लेने वाली है। बिपाशा जो है झनक पर बहुत बरसने वाली है। आप देखने वाले हैं कि वो मीठा मीठा अच्छा बनने की कोशिश करेगी, झनक के सामने आंसू भी बहाएगी, खूब रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, सिंपैथी पाने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके बाद वो झनक को फंसाने वाली है कोई बहुत बड़े साजिश में, कोई बहुत बड़े चाल में। यहाँ पे झनक को भी लगेगा कि बिपाशा भाभी बदल गई है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, लेकिन बिपाशा भाभी कभी नहीं बदलने वाली। इस घर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी भी नहीं बदलने वाले, जो सिर्फ दूसरों का फायदा उठाते हैं, और बिपाशा भाभी भी उन सब में से एक है। तो यहाँ झनक अपनी जान देकर भी उनकी लाइफ को बचाए या उनके लिए कितना भी एहसान कर ले, ये लोग बहुत ही ज्यादा एहसान फरामोश लोग हैं, सिर्फ दूसरों का फायदा उठाना जानते हैं और झनक का उसी वे में वो फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि झनक बहुत ही बड़ी बेवकूफ लड़की है। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है कभी भी नहीं सोचती है और किसी की भी मदद के लिए चली जाती है। कभी अर्शी की मदद के लिए चली जाएगी, अब अर्शी ही उसे ताने मार रही है, अब बिपाशा की मदद के लिए गई है, बिपाशा भी उसे खूब ताने मारने वाली है। हम आपको बता दें, यहाँ बिपाशा के पिता की जो एंट्री हुई थी, तो ऐसी उनकी एंट्री नहीं कराई गई है, बहुत जल्द उनकी दोबारा एंट्री होगी। और वो झनक के ऊपर जिस तरीके से नजर रखे हुए थे, झनक को बहुत जल्द वो किसी चीज में फंसाने वाले हैं। जिस तरीके से उसके पिता ने पैसे की डिमांड की थी ना, इस सब को भरपूर पूरा करने के लिए यहाँ बिपाशा झनक का इस्तेमाल करेगी, उसको मोहरा बनाएगी। जी हाँ, अपने पिता के पैसे की डिमांड वो झनक से करने वाली और झनक को सौंप देने वाली है अपने पिता को, और कह देगी कि मेरी जिंदगी से चले जाइए। झनक को तो सबसे पहले वो अपनी बातों में फंसाएगी ताकि झनक जो है उस पर विश्वास करने लग जाए, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे वो बिपाशा जो है झनक के साथ खेल खेलने वाली है। साथ ही दोस्तों ऐसा भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कुलभूषण ने पेपर्स भेज दिए हैं वकील के थ्रू झनक के लिए कि वो सारे प्रॉपर्टी को नीलामी करना चाहता है, तो ये पेपर्स भी शायद बिपाशा के हाथ लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर बिपाशा के हाथ लगेगा और वो सब कुछ जब पढ़ेगी तो उसके बाद भी वो कुछ न कुछ जरूर षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगी झनक के खिलाफ। और वही बात करें सृष्टि मुखर्जी की, तो सृष्टि मुखर्जी भी जल्द से जल्द झनक को यहाँ से निकालना चाहती है, क्योंकि झनक की वजह से उसकी बेटी की लाइफ में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। झनक का भी इस घर में कोई रोल नहीं है, लेकिन अननेसेसरी झनक अभी भी यहाँ पड़ी हुई है, तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अर्शी ने भी कहा था अनिरुद्ध को कि झनक को अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले जाना चाहिए, या फिर झनक को शादी करके कहीं सेटल हो जाना चाहिए। झनक के लिए उसने एडवाइस दिया था कि तुम विहान के साथ जाकर उसकी फैमिली में सेटल हो जाओ और उसकी फैमिली तुम्हें धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन झनक नहीं जाना चाहती है। अनिरुद्ध भी उसे रोक कर रखना चाहता है इसी घर में। लेकिन दोस्तों शायद ये लोग जानते नहीं है कि झनक जितने टाइम तक इस घर में रहेगी ना, उसके लिए मुसीबत बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि इस घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, मतलब बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति है जो झनक से प्यार करते हैं। हर एक व्यक्ति अलग अलग साजिश बुन रहा है, अलग अलग षड्यंत्र रच रहा है, जिसमें झनक जल्द फंसने वाली है। घर वाले तो घर वाले, बाहर वाले भी झनक के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि झनक ने यहाँ बिपाशा की मदद करने की पूरी कोशिश की, दिल से उसका रिश्ता बचाने की कोशिश की, तो झनक की क्या इतनी बड़ी जो उसकी महानता है वही उसके ऊपर हावी पड़ने वाली है। जी हाँ, झनक को ये समझ आ जाना चाहिए कि इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल के समय में अच्छाई का
कोई भी फायदा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप लोगों के लिए अच्छा करते जाएंगे, लोग उसको भूल जाएंगे। जी हाँ, जनक को अब तक ये समझ आ जाना चाहिए कि लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे यूज एंड थ्रो करते हैं। जनक को ये बात अभी तक क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्या ये लोग उसके लिए अनजान है? इन लोगों ने कितनी साजिशें उसके खिलाफ रची है, लेकिन जनक सब कुछ जानते हुए क्यों बार बार एक ही गलती को रिपीट करती रहती है? दोस्तों, इतना रिपीटेशन तो एक छोटा बच्चा भी नहीं करता है। जनक तो समझदार एडल्ट लड़की है, लेकिन क्यों बार बार खुद को एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत में डालती रहती है? दोस्तों, जनक जिस तरीके से भी बिहेव कर रही है, दर्शकों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा कि आखिर कब जनक की अकल काम आएगी, मतलब जनक कब अपना अकल इस्तेमाल करेगी। और साथ ही यहाँ सवाल ये है कि जनक की लाइफ का मकसद क्या है? क्या जनक सिर्फ दूसरों के मैटर में ही पड़ती रहेगी या जनक खुद के करियर पर ध्यान देगी? कब जनक को एक स्ट्रॉन्ग गर्ल दिखाया जाएगा? कब जनक अपने करियर पर ध्यान देगी? जनक एक इंडिपेंडेंट बनेगी? कब जनक स्ट्रॉन्ग बनेगी? बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब अभी तक मिल नहीं पा रहा है। बस जनक को मुसीबत में ही दिखाया जा रहा है। ऐसा मानो कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी मुसीबत, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ जनक की ही जिंदगी में। ऐसा क्यों दोस्तों? रियल में ऐसा कभी नहीं होता। अगर किसी की लाइफ में मुसीबत है, प्रॉब्लम है, दुख है, तो खुशियां भी आती है, लेकिन जनक के डिक्शनरी में खुशियां तो है ही नहीं। अब बिपाशा जैसी औरत का वो साथ दे रही है, लेकिन वो इतनी जल्दी बिपाशा पे ट्रस्ट कैसे कर सकती है? अब देखने वाले बहुत बुरी तरीके से बिपाशा उसका इस्तेमाल करने वाली है और जनक बहुत जल्द एक बड़ी मुसीबत में पड़ेगी। उसकी माँ तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अनिरुद्ध किस तरीके से जनक को बचाएगा, या फिर क्या जनक को पहले ही आभास हो जाएगा कि बिपाशा भाभी मेरे साथ कुछ गलत करने वाली है, क्योंकि बिपाशा यहाँ गिरगिट के आंसू बहाते हुए नजर आ रही है। लाल ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसका बदला वो जनक से लेगी। वेल, इसमें जनक की कोई गलती नहीं है, लेकिन इन लोगों का परमानेंट रूल होता है कि कुछ भी हो जाए जनक ही उसके पीछे जिम्मेदार होती है। सो वेल दोस्तों, जनक के साथ अभी आने वाले एपिसोड में बहुत ज्यादा बुरा ही होने वाला है, और साथ ही यहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो बिपाशा के पिता है वो जनक के साथ क्या करने वाले हैं, और साथ ही यहाँ क्या कुलभूषण का गुंडा भी जनक तक पहुंच जाएगा? क्या यहाँ पे जनक फिर से किडनैप हो जाने वाली है, या जनक के साथ आगे क्या होगा, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, यहाँ इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट में बताइए। और आपको क्या लगता है कि जनक को बिपाशा पर विश्वास करना चाहिए? और साथ ही जनक ने बिपाशा की इतनी बड़ी मदद करके क्या कोई समझदारी का काम किया है? और अगर उसने बिपाशा की मदद कर ही दी तो उसके बदले उसे क्या ही मिलेगा? उसके बदले उसे कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।